बहुत सारे लर्नर इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कैन और मे का सही इस्तेमाल क्या है और कमेंट बॉक्स में अक्सर पूछते हैं कि कैन और मे का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। आइए सबसे पहले कैन के बारे में समझें, उसके बाद हम मे का कंसेप्ट समझेंगे। कैन से एबिलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है, यानी किसी इंसान के काम करने की क्षमता को बताया जाता है। कैन का यूज पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, यानी जिस सेंटेंस में संभावना या इम्कान दिखाना हो वहाँ हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। कैन का इस्तेमाल परमिशन देने या परमिशन लेने के लिए भी किया जाता है, यानी इजाज़त देना या इजाज़त लेना। कैन का इस्तेमाल दूसरों के लिए कुछ करने का ऑफर देने के लिए भी करते हैं, यानी मान लीजिए अगर आपके साथ एक बुढ़ा आदमी एक बैग लेकर जा रहा है और आप चाहते हैं कि आप उसका वजन ले लें, यानी उसकी मदद कर दें, तो इस सूरत में भी हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मैं आपको लास्ट में बता दूं, कैन का इस्तेमाल किसी चीज को इनकार करने के लिए भी करते हैं, यानी किसी चीज को मना करने के लिए भी करते हैं। कैसे करते हैं, आइए इन सभी बातों को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर हम बात एबिलिटी की करें, यानी ताकत या क्षमता दिखाना, जैसे आई कैन रन फास्ट, इस सेंटेंस का मीनिंग है मैं तेज दौड़ सकता हूँ। यहाँ मेरे सेंटेंस से क्षमता या ताकत का मालूम हुआ कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है शी कैन बीट यू, इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वह तुमको पीट सकती है, यानी इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का एबिलिटी की बात हो रही है, यानी उसकी क्षमता या ताकत की बात हो रही है। ही कैन सिंग बेटर देन यू, यानी वह आपसे अच्छा गा सकता है। यहाँ भी इस सेंटेंस में एबिलिटी की बात की गई। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला कंसेप्ट समझ में आया कि जब कोई इंसान अपनी क्षमता या ताकत की बात करे तो वहाँ पर हम कैन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम बात पॉसिबिलिटी की करें, मुझे लगता है कि हम वहाँ टाइम पर पहुँच सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई गेस वी कैन रीच देयर ऑन टाइम, यानी मुझे लगता है या मेरा अनुमान है कि हम वहाँ टाइम पर पहुँच सकते हैं। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में संभावना किया, यानी पॉसिबिलिटी दिखलाया। आई थिंक योर कार कैन बी रिपेयर्ड, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मुझे लगता है आपका कार रिपेयर हो सकता है, यानी सुधार हो सकता है। यहाँ भी इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी की बात किया गया, यानी संभावना किया गया। अगर लिखा हो आई नो यू कैन विन द कंपटीशन, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है मुझे लगता है तुम कंपटीशन जीत सकते हो। यहाँ भी इस सेंटेंस में पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना है। तो फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यानी संभावना दिखाने के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इजाजत लेने या देने के बारे में बात करें, यानी जब आप किसी से परमिशन मांगते हैं या देते हैं तो वहाँ पर आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कैन आई यूज योर मोबाइल, यानी क्या मैं आपका मोबाइल प्रयोग कर सकता हूँ। और अगर आपको जवाब में कहना हो हाँ तुम कर सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यस यू कैन, यानी हाँ तुम कर सकते हो। अगर लिखा हो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, यानी क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, और अगर आपको जवाब में कहना हो हाँ तुम पूछ सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यस यू कैन, यानी हाँ तुम पूछ सकते हो। अगर लिखा हो कैन आई गो टू सिनेमा, यानी क्या मैं सिनेमा देखने जा सकता हूँ, और अगर आपको जवाब में कहना हो हाँ तुम जा सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यस यू कैन। इन सभी सेंटेंसेस में इजाजत लिया गया या इजाजत दिया गया, यानी परमिशन लिया गया या परमिशन दिया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कैन का इस्तेमाल किसी दूसरे को मदद करने का ऑफर देने के लिए भी करते हैं। अगर लिखा हो कैन आई ड्रॉप यू टू द रेलवे स्टेशन, यानी क्या मैं आपको रेलवे स्टेशन छोड़ सकता हूँ, यानी क्या यह मदद मैं कर सकता हूँ। यहाँ कोई इंसान किसी से कोई काम करने का ऑफर कर रहा है। अगर लिखा हो क्या मैं आपका होमवर्क पूरा कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे कैन आई डू योर होमवर्क प्लीज, यानी क्या मैं आपका होमवर्क कर सकता हूँ। यहाँ कोई एक इंसान दूसरे से उसकी मदद करने के लिए ऑफर दे रहा है। आइए अब लास्ट में देखें कि कैन का इस्तेमाल इनकार करने के लिए कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो यू कांट पार्क योर कार हेयर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है
कि आप यहाँ अपना कार पार्क नहीं कर सकते हैं, यानी यहाँ कार पार्क करना मना है। अगर लिखा हो यू कांट स्पीट हेयर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आप यहाँ नहीं थूक सकते हैं, यानी यहाँ थूकना मना है। अगर लिखा हो यू कांट स्मोक इन द रेस्टोरेंट, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि आप इस रेस्टोरेंट में सिगरेट नहीं पी सकते हैं, यानी यहाँ सिगरेट पीना मना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से कैन के बारे में समझा। आइए अब मे के बारे में समझें। मे का इस्तेमाल एबिलिटी के लिए नहीं किया जाता है, यानी जैसा कि मैंने आपको कैन में बताया कि कैन का इस्तेमाल एबिलिटी के लिए किया जाता है, लेकिन ये बात मे के साथ नहीं है। यानी वो सेंटेंसेस जिससे किसी इंसान की क्षमता या ताकत या उसकी काबिलियत का पता चलता है, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस को मे का इस्तेमाल करके नहीं बोलेंगे, बल्कि कैन का इस्तेमाल करके बोलेंगे। इसके अलावा मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है, मे का इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा मे का इस्तेमाल ऑफर टू डू समथिंग फॉर समवन, किसी काम को करने का ऑफर देने के लिए भी किया जाता है। और मे का इस्तेमाल गिव परमिशन के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझें। आइए सबसे पहले पॉसिबिलिटी के लिए देखें, यानी संभावना के लिए देखें। जैसे अगर आपको कहना हो आज बारिश हो सकती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इट मे रेन टुडे। अगर आपको कहना हो मैं आधा घंटा देर हो सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई मे बी लेट हाफ एन आवर, यानी मैं आधा घंटा लेट हो सकता हूँ। रोहन घर पर हो सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे रोहन मे बी एट होम। इन सभी सेंटेंसेस में संभावना यानी पॉसिबिलिटी की बात की गई। आइए अब मे का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए देखें। अगर आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मे आई यूज योर मोबाइल। क्या मैं 2 घंटे के लिए आपका बाइक ले सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मे आई टेक योर बाइक फॉर 2 आवर्स, यानी क्या मैं 2 घंटे के लिए आपका बाइक ले सकता हूँ। अगर आपको कहना हो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मे आई सिट हियर। इन सभी सेंटेंसेस में मैंने रिक्वेस्ट किया, इसीलिए इन सभी सेंटेंसेस की शुरुआत मे से किया गया। आइए अब मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए देखें, यानी इजाजत देना। अगर कोई आदमी आपसे रिक्वेस्ट करे क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ, और अगर आपको परमिशन देना हो कि हाँ तुम कर सकते हो, तो आप कहेंगे यस यू मे डू। अगर आपको कहना हो नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तो आप कहेंगे नो यू मे नॉट। अगर आपको कहना हो जब तुम्हारा काम पूरा हो तुम जा सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू मे गो व्हेन यू फिनिश योर वर्क, यानी आपने यहाँ किसी को इजाजत दिया कि जब तुम्हारा काम पूरा हो तुम जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कहना हो जब तक काम पूरा ना हो तुम नहीं जा सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू मे नॉट गो अंटिल यू फिनिश योर वर्क। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा। मे का इस्तेमाल रिक्वेस्ट करने के लिए किया जाता है और मे का इस्तेमाल गिव परमिशन के लिए किया जाता है।